दोस्तों, भारत की आजादी से अब तक अगर हमें किसी चीज का मलाल है तो उसमें से एक है ब्रिटेन के पास रखा हुआ हमारा कोहिनूर हीरा, जिसे वहां की क्वीन ने बड़ी बेशर्मी से अपने ताज की शान बना रखा है। जब भी इस हीरे को हम कभी टीवी पर देखते हैं तो हर भारतीय के सामने ब्रिटिश राज के वो काले दिन आ जाते हैं। इस हीरे ने बहुत से शासक और मालिक देखे हैं। एक देवी के मंदिर से चुराए गए इस हीरे ने इस्लामी आक्रमण से लेकर मुगलों की हार और पंजाब और अफगानिस्तान की सल्तनत का गिरना देखा है। इसने देखा है कि किस तरह सेनापति अपने ही राजा को धोखा देने से पीछे नहीं हटते, और शायद इसीलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस हीरे पर उसी देवी का श्राप है। क्या है इसकी पूरी कहानी और इस हीरे को कब कब किसने अपने कब्जे में किया, जानेंगे सब आज इस वीडियो में, तो अंत तक कहीं मत जाइएगा दोस्तों। कहते हैं कि कोहिनूर को 14वीं शताब्दी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत से चुराया था। उस वक्त यह हीरा एक मंदिर में देवी की आंख में लगा हुआ था। शायद इस देवी का श्राप था, या फिर जो भी इस हीरे के नजदीक आया उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। खिलजी के बाद यह हीरा बाबर को दिल्ली फतेह करने पर तोहफे के रूप में भेंट किया गया और ये मुगलों के हाथ लगा। शाहजहां ने इसे अपने तख्त ताऊस का हिस्सा बनाया और फिर शाहजहां को बंदी बनाने के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने इसकी मिल्कियत हासिल की। इस दौरान इस हीरे को और सुंदर बनाने के लिए औरंगजेब ने हॉर्टेंस बोर्जिया को बुलवाया, जिसका काम हीरे को इस तरह काटना था कि वो और ज्यादा चमके। पर बोर्जिया ने इस 793 कैरेट के हीरे को इस तरह काटा कि इसका वजन केवल 186 कैरेट रह गया। कहते हैं कि देखकर औरंगजेब इतना नाराज हुआ कि उसने बोर्गिया को पैसे देने से ही मना कर दिया, साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। 186 कैरेट का यह हीरा अभी भी नायाब था और आने वाले कई सालों तक मुगलों की शान रहा। लेकिन फिर 1739 में दिल्ली के नादिर शाह का हमला हुआ, जिसने दिल्ली पर अपार कहर बरपाया। कहते हैं उस वक्त के सुल्तान ने नादिर शाह से गिड़गिड़ाकर ये कहर रोकने के लिए कहा था, और तब नादिर शाह ने सुल्तान से बदले में 100 करोड़ रुपए मांगे थे। एक ही झटके में मुगलों द्वारा 3 सदियों में जुटाई गई सारी संपत्ति नादिर शाह के नाम हो गई। कहते हैं इस लूट को भारत से ईरान ले जाने के लिए नादिर शाह को 700 हाथी, 4,000 ऊंट और 17,000 घोड़ों का सहारा लेना पड़ा था। इसके बाद नादिर शाह की भी हत्या कर दी गई और उसका साम्राज्य बिखर गया। कोहिनूर फिर नादिर शाह के पोते के पास पहुंचा, जिसने इसे अहमद शाह दुर्रानी को दे दिया। वही अहमद शाह दुर्रानी जिसने अफगानिस्तान में अफगान एम्पायर की स्थापना की। अफगानिस्तान पर इसके बाद रशियन एम्पायर का हमला हुआ और अहमद शाह दुर्रानी के पोते शुजा शाह दुर्रानी इसमें हार गए और यह हीरा लेकर लाहौर भाग गए। यहां उन्होंने पंजाब के राजा रणजीत सिंह से मदद मांगी। रणजीत सिंह की दी हुई मदद को देखकर यहां पर दुर्रानी ने यह हीरा रणजीत सिंह को देने की पेशकश की। रणजीत सिंह ने भी बदले में दुर्रानी को 1,25,000 रुपए भेंट किए और भारत का हीरा आखिरकार फिर से भारत आ गया। रणजीत सिंह को हमेशा डर रहता था कि कोहिनूर को कोई भी चुरा सकता है, इसीलिए वो उसे गोविंद नगर किले में ही छुपा कर रखते थे और सिर्फ तब पहनते थे जब कोई पब्लिक फंक्शन हो। कहते हैं इस हीरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रणजीत सिंह खास ख्याल रखते थे। इस हीरे को एक ऊंट के पीठ पर लदे बैग के अंदर रखा जाता था और उस ऊंट के आसपास 39 वैसे ही ऊंट और चलते थे, जिससे किसी को भी पता ना चल सके कि आखिर हीरा कहाँ है। 1839 में अंततः रणजीत सिंह का अंतिम समय करीब आया और मरते वक्त रणजीत सिंह ने यह हीरा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दान करने का आदेश दिया। रणजीत सिंह की मौत के बाद उनके कोषाध्यक्ष बेली राम ने यह हीरा मंदिर को देने से मना कर दिया और अपने संदूक में छिपा लिया। रणजीत सिंह के बड़े बेटे खड़क सिंह और उनके प्रधानमंत्री का भी यही कहना था कि कोहिनूर हीरा राजा का नहीं, पंजाब की जनता का है, इसीलिए उसे पंजाब से बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य में एक के बाद एक मुश्किलें आईं। पहले नए नए राजा बने खड़क सिंह को उन्हीं के प्रधानमंत्री ने गद्दी से उतार कर कैद कर लिया। फिर रणजीत सिंह के भाई शेर सिंह राजा बने। प्रधानमंत्री धिया सिंह के भाई गुलाब सिंह ने कोहिनूर को अपने कब्जे में कर लिया और बाद में शेर सिंह को भेंट किया। गुलाब सिंह बाद में जम्मू कश्मीर के पहले राजा बने।
राजा शेर सिंह और प्रधानमंत्री धिया सिंह को भी फिर एक और तख्ता पलट के कारण मार दिया गया। ये तख्ता पलट अजीत सिंह ने किया था, लेकिन अजीत सिंह एक दिन भी पंजाब को नहीं संभाल पाए और धिया सिंह के बेटे हीरा सिंह ने उन्हें कत्ल कर दिया और 5 साल के दलीप सिंह को राजा घोषित कर दिया और खुद उनके प्रधानमंत्री बन गए। दलीप सिंह छोटे थे, इसलिए उनकी जगह उनकी मां जिंद कौर ने राज किया। इसके बाद पहला और दूसरा एंग्लो सिख वॉर हुआ, जिसमें जम्मू और कश्मीर को पंजाब से अलग कर दिया गया और अंग्रेजों ने पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया। 10 साल के दलीप सिंह को राज से हटा दिया गया और उन्हें उनकी मां से अलग कर दिया गया। दलीप सिंह इस हीरे को अपने ब्रेसलेट में पहना करते थे और यहां से यह हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन रवाना कर दिया। लंदन जाते हुए शराब का प्रकोप फिर सामने आया। जिस शिप में से ले जाया जा रहा था उसमें महामारी फैल गई और सभी लोग बीमार हो गए। शिप के कप्तान ने बाकियों को हौसला दिया कि बस किसी तरह सब धीरज रखें, वो लोग मॉरिशियस जाकर वहां आराम करेंगे। पर जब मॉरिशियस में महामारी वाली बात फैली तो उन्होंने इस ब्रिटिश शिप को मॉरिशियस आने से मना कर दिया। साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर वो शिप फिर भी मॉरिशियस के आसपास दिखी तो उसे उड़ा दिया जाएगा। शिप के क्रू के पास कोई चारा नहीं बचा था और वो आगे बढ़ते गए। पहले से ही बीमार सिपाहियों को रास्ते में फिर टाइफून भी झेलना पड़ा और किसी तरह वो ब्रिटेन पहुंचे। यहाँ पर कोहिनूर के पहुंचते ही उस दिन रानी विक्टोरिया पर हमला हो गया और ब्रिटिश प्रधानमंत्री पहले घोड़े से गिर गए और फिर घोड़ा उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस हीरे को लोगों को दिखाने के लिए प्रदर्शनी में रखा गया, पर लोगों ने शिकायत की कि हीरा जर्द है और अच्छे से नहीं चमकता है। इसे संज्ञान में लेते हुए क्वीन ने फिर से इस हीरे को काटने का हुक्म दिया और दूसरी बार यह हीरा काटा गया। अब इस हीरे का वजन घटकर 105 कैरेट हो चुका था। खैर, महारानी ने हीरा काफी वक्त तक नहीं पहना। उन्हें हमेशा इस हीरे को देखकर कुछ अजीब एहसास होता था जो उन्हें अक्सर परेशान करता था। इस पूरे अंतराल में दलीप सिंह को भारत से लंदन लाया जा चुका था और दलीप सिंह छोटे होने की वजह से रानी विक्टोरिया के दुलारे हो गए थे। वो लोग एक तरह से बहुत अच्छे दोस्त थे। रानी को दलीप से इस कदर प्यार था कि उन्होंने खुद दलीप की एक तस्वीर बनवाकर अपने महल में टंगवाई थी। जब दलीप को यह कटा हुआ हीरा दिखाया गया तो वो काफी वक्त तक कुछ ना कह सके। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस मुलाकात में दलीप सिंह ने खुद ये हीरा रानी को तोहफे के रूप में दिया था और इसके बाद ही रानी विक्टोरिया ने हीरा पहना। क्वीन विक्टोरिया के बाद क्वीन अलेक्जेंड्रिया ने इसे पहना और फिर इसे क्वीन मैरी के क्राउन में शिफ्ट कर दिया गया। 1953 में क्वीन मैरी की मृत्यु पर उनके ताज के साथ कोहिनूर उनके कॉफिन पर सम्मान के लिए रखा गया था। इसके बाद से यह हीरा ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। कोहिनूर पर आजाद होते ही भारत ने दावा ठोका था, लेकिन उन्हें वापस नहीं किया गया। कोहिनूर में एक पेंच ये भी है कि कोहिनूर पर न सिर्फ भारत पर पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान भी दावा करते हैं। सिख समुदाय ने भी इस पर अलग से दावा ठोका है, जिस वजह से इसके असली मालिक को तय कर पाना मुश्किल है। दूसरी मुश्किल ये है कि ब्रिटेन इस हीरे को लौटाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा में बात साफ कर दी थी। कोहिनूर को लौटाने पर एक पेंच ये भी है कि पूरा ब्रिटिश म्यूजियम एक चोर बाजार की तरह है। अगर उन्होंने कोहिनूर को लौटाया तो बाकी देश भी अपना सामान वापस मांगने लगेंगे और म्यूजियम खाली हो जाएगा। आपको क्या लगता है, कौन से देश का दावा इस हीरे पर ज्यादा मजबूत है और भारत की सरकार ये हीरा वापस लाने के लिए क्या कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।